आज बाप दादा निराकार परमात्मा शिव बाबा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। प्योरिटी की रेखाएं मस्तक के बीच, क्योंकि मस्तक के बीच आत्मा का रहने का स्थान। तो जितनी आत्मा की प्योरिटी उतनी प्योरिटी की रेखाएं। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। निराकार परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाकर हम सब बच्चों को ज्ञान, श्रीमत, शिक्षाएं देकर नए संस्कार की रचना करना सिखाते हैं, और नए संस्कारों से नया संसार, नवयुग, स्वर्णिम युग बनता है। तो जो बच्चे अपनी स्थिति को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, पवित्रता के बल से नए संस्कार बनाते हैं, उन्हें बाबा ब्राह्मण बच्चे कहते हैं। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं, जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। आज दुनिया में लोग सुख, शांति, प्रेम, आनंद को ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसकी जननी है पवित्रता, और पवित्रता अर्थात सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा अभिमानी स्थिति। लेकिन कलयुग के अंतिम समय तक पहुंचते पहुंचते हम बहुत ज्यादा अति में, देह भान, देह अभिमान में दुनिया चली गई, और इसीलिए सुख, शांति की, प्रेम की अनुभूति नहीं करती, मांगती है, ढूंढती है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। अंडरलाइन, पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। मैं आत्मा हूं यही याद नहीं, तो फिर मेरे जीवन का मूल्य क्या हुआ? फिर हम तो सिर्फ कर रहे थे बस। मैं कौन हूं वो याद नहीं था, संस्कार मेरे निज कौन से हैं वो याद नहीं था। तो कर्म कर रहे थे, लेकिन कर्म में वो पवित्रता वो नहीं थी, तो फिर इस जीवन का मूल्य नहीं था। जैसे देखते हो, देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय है। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। परमात्मा कहता है पवित्रता नहीं है ना, तो आजकल के मानव जीवन को देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भव, योगी भव। इस जन्म का वरदान है निराकार परमात्मा को पहचाना। मेरा बाबा कहा बच्चे बने, अलौकिक जन्म का वरदान है पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल, चलन, चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। अंडरलाइन, पवित्रता अर्थात सोल कॉन्शियसनेस। मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति, बाबा की याद, वो स्मृति। तो हर संकल्प बदल जाएगा, क्योंकि स्थिति बदल जाएगी, वृत्ति बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी, संकल्प बदल जाएंगे, बोल बदल जाएंगे, व्यवहार बदल जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी
चाल, चलन, चेहरा चमकता है। रूहानियत की चमक। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बना। रियलिटी है मैं, अनादि, आदि स्वरूप। इस स्मृति से समर्थ बन जाता है। रियलिटी क्या है? ये स्मृति रखना, मैं अनादि आदि स्वरूप। क्या है मेरा अनादि आदि स्वरूप? पवित्रता। इस स्मृति से समर्थ बन जाता है। ये स्मृति रहे तो आत्मा की प्योरिटी इमर्ज है, तो आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। ये सत्य है। रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हरेक को सम्मान देकर चलने वाले हैं। रॉयल्टी अर्थात जो किसी पर निर्भर नहीं, स्थिति में निर्भर नहीं, इमोशनली डिपेंडेंट नहीं, किसी से कुछ चाहिए नहीं, आधार नहीं, लगाव नहीं, प्रभाव नहीं, झुकाव नहीं, दबाव नहीं, कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं, तो वो है रॉयल्टी। इच्छा नहीं, कुछ चाहिए नहीं, तो रॉयल्टी क्या है? स्वयं भी स्वमान में और हरेक को सम्मान देकर चलने वाले हैं। किसी की बात, किसी का व्यवहार स्थिति को नहीं हिलाए। आत्मा अपने स्वमान में और फिर किसी के प्रति कोई व्यर्थ चिंतन नहीं, उनको सम्मान देने वाले। तो स्वमान में रहेंगे अर्थात अपनी स्थिति ठीक रहेगी, तो फिर उनको सम्मान देना, दुआएं, शुभ भावना देना सहज, नेचुरल होगा। तो अंडरलाइन कर लें इसको। पवित्रता की रियलिटी आदि और अनादि स्वरूप स्मृति में रहे तो समर्थ बन जाते हैं। पवित्रता की रॉयल्टी स्वयं भी स्वमान में है और हरेक को सम्मान देकर चलने वाले हैं। प्योरिटी की पर्सनालिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। तो रियलिटी, रॉयल्टी, पर्सनालिटी। जब स्थिति समर्थ, स्वमान में स्थित, दूसरों को सम्मान देते हुए, तो फिर ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी क्या बनेगी? सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत है।